चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। तवज्जो, ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद वकास खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल इनकोडिस्कल कंटेंट्स। व्यूअर्स, इनकोडिस्कल कंटेंट्स में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटा को सर्च किया था, तो व्यूअर्स हम आज सीखेंगे कि एसक्यूएल डेटाबेस से सी शार्प के थ्रू हम डेटा यानी कि डेटाबेस में हम डेटा को अपडेट कैसे करेंगे। कभी कभी इस तरह हो जाता है, जैसे नेम हो गया, आईडी हो गई, आईडी के थ्रू या कुछ और एट्रीब्यूट्स या रिलेटेड डेटा हो गया जिसको अपडेट की ज़रूरत होती है। तो व्यूअर्स, हम आज बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे कि अपने डेटा को हम अपडेट किस तरह करेंगे टेबल में। तो व्यूअर्स, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग बहुत आसान तरीके से हम आपको आसान लैंग्वेज में, आपके नेटिव यानी कि लोकल लैंग्वेज में हम आपको समझाएंगे, तरीके सिखाएंगे कि डेटा को हम किस तरह अपडेट करेंगे। तो व्यूअर्स, जिस तरह प्रीवियसली आपने उसी तरह अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कंटिन्यू होकर काम करना है और हर एक चीज़ मेरे साथ साथ आपने अपडेट साथ साथ आपने करनी है। तो व्यूअर्स, हमने अपने विजुअल स्टूडियो 2022 को ओपन किया हुआ है, जिसमें हमने एक बटन सेम लाइक दैट, जिस तरह हमने सर्च का बनाया था कल, आज हमने एक और बटन अपडेट को उसी इसी जिस तरह ये जितने भी ऊपर फील्ड है, इसको हम अपडेट करेंगे इस बुक के आईडी के थ्रू। अब व्यूअर्स, जिस तरह बटन को हमने सर्च कर नेम किया था, सेम लाइक दैट वही तरीका है। आपने बटन को अपडेट करना है, ऊपर अपडेट टेक्स्ट आना चाहिए, बैकग्राउंड में डिजाइनिंग का भी नाम आपने अपडेट करना है, ताकि आपको प्रोग्रामिंग के नोमेनक्लेचर का भी साथ साथ पता चल सके। तो व्यूअर्स, जब आपने डिजाइन का नाम इस बटन को दे दिया है बैकएंड पे, तो डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक के साथ आपको एक मेथड जनरेट करके देगा ऑटोमेटिक तरीके से। तो व्यूअर्स, ये जो कोड मैंने लिखा है, इसको मैं एट द मोमेंट हाइड कर देता हूँ। आपका बटन व्यूअर्स इसी तरह आएगा, एम्प्टी फंक्शन एक असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और इसके बॉडी में कोई प्रोग्रामिंग कोड नहीं होगी। व्यूअर्स, जिस तरह हमने ये कोड, चूंकि मैंने पहले से इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ना इसमें कोई एरर है, आप आसानी से इसको रीड आउट करें, मैं साथ साथ समझाऊंगा और आपने इजीली इम्प्लीमेंट करना है। व्यूअर्स, बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ हर एक फंक्शन इम्प्लीमेंट करें। अगर आपको बीच में कोई इशू आ जाता है, अब जैसे मैं आपको एक नोट कर लो, पिछले वीडियोस में साउंड का थोड़ा इशू हो सकता है। बराए मेहरबानी कंप्यूटर पे जो भी आप लेक्चर साथ साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आप हेडफोन का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि एक तो आपका फोकस रहता है, दूसरा आप जब आपका फोकस रहता है तो आप उसको इजीली इम्प्लीमेंट करने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, तो व्यूअर, हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। ये हमने ऑलरेडी वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। अच्छा, जिस तरह हमने इंसर्ट करते वक्त, डेटा सेव करते वक्त टेक्स्ट बॉक्सेस में से डेटा अपने वेरिएबल्स में सेव किया था, उसी तरह हम अपना डेटा वेरिएबल्स में सेव करेंगे, सेम लाइक दैट। लेकिन एसक्यूएल के बैकएंड पे जो क्यूरी चलेगी वो इस दफा अपडेट की चलेगी। अपडेट और सेट दो नए कीवर्ड्स इसमें आएंगे। सेम लाइक दैट तरीका है, लेकिन इसमें एक चीज नहीं होगी, बुक की आईडी। तो डियर यूजर्स, ये बुक की आईडी मैं हटा देता हूं। ये मैंने हटा दी, इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ना आप करेंगे, क्योंकि आईडी बुक को एक दफा असाइन हो जाए तो वो लाइफ टाइम होती है। या फिर जिस तरह आपको नादरा का सीना इसी नंबर असाइन हो जाए, वो कभी भी लाइफ में अपडेट चेंज नहीं हो सकता। दैट इज द फाइनल। तो व्यूअर्स, आज अच्छा, तो हमने बुक के नेम वेरिएबल में टेक्स्ट बॉक्स बुक नेम से डेटा सेट किया।
सेम लाइक दैट बुक कैटेगरी के वेरिएबल में डेटा आया बुक की कैटेगरी के टेक्स्ट बॉक्स से, और इसी तरह वॉल्यूम का भी, परचेज डेट का भी और क्वांटिटी का भी। अच्छा क्वांटिटी का, अच्छा डेट का आपने साथ साथ कन्वर्ट करना है। कोई तरीका है कि उसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, जो भी टेक्स्ट बॉक्स से डेट के टेक्स्ट बॉक्स से डेटा आ रहा है। इसी तरह क्वांटिटी भी आपने int32 में कन्वर्ट करनी है, क्योंकि बैकग्राउंड पे हमारे पास इंट वेरिएबल है और टेक्स्ट बॉक्स से जो हमारा डेटा आ रहा है वो हमेशा टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग होगा, तो उसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना बनता है। माइक्रोसॉफ्ट ने जो तरीका हमें सिखाया है उसमें आप इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करेंगे। अच्छा डेटा हमारे पास अपने वेरिएबल्स में आ गया व्यूअर्स, तो उसके बाद हम एक, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में इजीली कनेक्शन स्ट्रिंग बनाए थे, सेम लाइक दैट वही कनेक्शन स्ट्रिंग होगी। आपने जस्ट उसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, कोई भी चीज चेंज नहीं करनी। यहाँ पे लोकल db स्लैश msSQL लोकल db यही इंस्टेंस यूज होगा, उसके अंदर जो आपका डेटाबेस होगा वो वही लाइब्रेरी MIS होगा, क्योंकि हम MIS के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लाइब्रेरी बना रहे हैं, लाइब्रेरी के लिए सिस्टम बना रहे हैं, सीख रहे हैं। तो व्यूअर्स उसके बाद हम एक SQL के कमांड को जनरेट करेंगे। प्रीवियसली हमने SQL कमांड जनरेट सेव और सर्च के लिए किए थे, इस दफा हम एक अपडेट की क्यूरी SQL के कमांड में पास करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग भी साथ यहाँ पे पास करेंगे। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा तरीका डिफरेंट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हम अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं। याद रहिए कि किसी भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को हम अपडेट कर सकते हैं। जब हमारे पास कोई रिकॉर्ड हमने सेव नहीं किया तो उसको अपडेट नहीं किया जा सकता। व्यूअर्स न्यू से हमने इनिशियलाइज किया, ये लेटेस्ट तरीका आया हुआ है। पहले क्या होता था, पहले हम इस चीज को यहीं पे भी पास करते थे, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, क्योंकि ये साथ साथ जो माइक्रोसॉफ्ट है वो अपने प्रोग्रामिंग के मेथड्स वगैरह को इम्प्रूव कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि यूजर जितनी एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ जाए उतना ही अच्छा होता है। अच्छा तो अपडेट की कमांड लग गई, हम अपने टेबल में लग चले गए, जो हमारा लाइब्रेरी के डेटाबेस में मेन टेबल है उसमें चले गए, वो हमने पास कर दिया यहाँ पे। उसके बाद सेट का काम की कीवर्ड आएगी। सेट का कीवर्ड अपडेट के साथ लाजमी आता है। अच्छा सेट क्या करे, कॉमन सेंस से बुक का नाम, मैं डिजाइन में जाता हूँ, ये सेट होगा बुक की आईडी के वेरिएबल में, नाम सेट होगा नेम के वेरिएबल में, और इस तरह सब कुछ। व्यूअर्स तो ये हमने सेट कर दिया। अच्छा सेम लाइक दैट हम बुक का नाम वेरिएबल, अब देखिए टेक्स्ट बॉक्सेस से हमारे पास डेटा आया इस वेरिएबल में, तो हम साथ साथ एक एक वेरिएबल को पास करते जाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हमने 5 वेरिएबल 1 2 3 4 5 हमने व्यूअर्स 5 वेरिएबल को सेव कर लिया। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने ये कर दिया कि यहाँ पर मैंने इसको हटाया था, इसको आप दोबारा लिख लो। वजह इसकी क्या है, क्योंकि हमने साथ साथ ये जो बुक की आईडी है ना, इसको भी साथ में डेटाबेस में पास करना है, ताकि पता चले कि इस आईडी के बुक के रिकॉर्ड को हमने अपडेट करना है। तो व्यूअर्स वो हमने बहाल कर दिया, दोबारा लिख दिया। अच्छा इसके बाद हम आएंगे, इसको हमने अलग से इसलिए किया क्योंकि ये चीज अपडेट नहीं होगी। अपडेट सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड होगा इस आईडी के अगेंस्ट, जो हम यूजर जो यूजर पास करेगा टेक्स्ट बॉक्स आईडी में, बुक की आईडी में। अच्छा तो व्यूअर्स उसके बाद क्या करेंगे, क्वांटिटी लास्ट हमारा वेरिएबल है उसको भी हमने पास किया। उसके बाद यहाँ पर हमारी मेन क्यूरी स्टॉप हो जाती है। अब हमने डेटाबेस को बताना है कि इस आईडी के अगेंस्ट आपने ये रिकॉर्ड सेट करना है इस कनेक्शन स्ट्रिंग में जो डेटाबेस है। अच्छा ये वेयर का क्लास एक न्यू आएगा आपके लिए, वेयर बुक आईडी, ये डेटाबेस का नाम है, पहले एट्रीब्यूट का पहले कॉलम का, जिसको हमने आईडी का नाम दिया है टेबल में।
वेयर बुक आईडी इज इक्वल टू ये स्ट्रिंग आईडी बुक की, ये वाली जो हमने टेक्स्ट बॉक्स से ली है। उसके बाद सेम पुराने तरीके हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग पास किया, उसके बाद हमने कनेक्शन को ओपन किया, उसके बाद हमने अपडेट इस कमांड एसक्यूएल के इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्यूरी को एग्जीक्यूट किया अपना। उसके बाद हमारा काम हो गया। उसके बाद हमने कनेक्शन को सिक्योरिटी पर्पज के लिए दोबारा क्लोज किया ताकि अगली रिक्वेस्ट ये जब हम न चाहें तब डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज हो। अच्छा, उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले कर दो ताकि यूजर कंफ्यूज ना हो कि क्या वाकई ही मेरा जो टेबल है वो अपडेट हुआ है कि नहीं न्यू रिकॉर्ड के साथ। तो यूजर्स हम क्या करेंगे, रन करेंगे। सिंपल स्टेप है। अच्छा, अब आपने जो प्रीवियस लेक्चर में डेटा एंटर किया था या फिर न्यू रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कर सकते हैं क्योंकि इंसर्ट या सेव का कोड भी चल रहा है साथ साथ। तो हमने एक 500 आईडी एंटर की थी कल, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में। इसको पहले सर्च करो और याद रहे ताकि डेटा आ जाए, फिर पता चले अच्छा डेटा आ गया। ये प्रीवियस हमने काम किया था। आज का लेक्चर हमारा इस अपडेट के बटन पे हमने कोड लिखा है। तो व्यूअर्स, मैं चाहता हूं कि ये जो वॉल्यूम नंबर है इसको मैंने 10 रख दिया, अपडेट कर दिया। पहले 6 था, याद रखें, इसको मैंने अब अपडेट कर दिया, 6 कर दिया। अच्छा, क्वांटिटी को मैंने कर दिया 40, 20 था 40 कर दिया। व्यूअर्स, मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूं, ये चीज। अच्छा व्यूअर्स, ये हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो गया लाइब्रेरी में। एक दफा फिर चेक करने के लिए नोट कर ले, इसको मैंने 10 किया, इसको मैंने 40 किया है। क्लोज करता हूं, दोबारा रन करता हूं, रन कर दिया। रन के बाद व्यूअर्स मैं दोबारा 500 की आईडी पास करके सर्च करूंगा। सर्च में व्यूअर्स आप नोट कर लिया कि हमारे पास अपडेटेड डेटा आ गया 40। अच्छा, मैं अब आपके लिए सारा अपडेट करता हूं। ला बुक, लेट सपोज सेवल ला बुक, ये हमने इसको मैंने 20 कर दिया, इसको मैंने 50 कर दिया। तो व्यूअर्स ये सारे रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा। यस। अच्छा व्यूअर्स, इसको ये अपडेट या पे टी भी इसको रिनेम करके टी कर देंगे। अपडेट लिखा हुआ अपडेट लिख के आना चाहिए। नाम हमेशा इस तरह रखो ताकि आपको देखने में खूबसूरत लगे। तो व्यूअर्स, अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डिलीट के बटन को कि किस तरह डिलीट का काम करता है, डिलीट किस तरह फंक्शंस बनता है, किस तरह इसके ऊपर काम किया जाता है। व्यूअर्स, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, पिछले लेक्चर या किसी भी लेक्चर के लिए हेडफोन का इस्तेमाल लाजमी क्या करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, साथ साथ कोड को इम्प्लीमेंट कर लिया करें। और उम्मीद है कि आप लोगों ने पिक कर लिया होगा और आपको प्रोग्रामिंग की समझ आना शुरू हो चुकी होगी। मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। शुक्रिया।